हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 बायोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर आप बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बायोलॉजी के चैप्टर 1, जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, यानी कि बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक, उन सारे क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। आप लोग कमेंट कर रहे थे सर बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर वीडियो बनाइए, तो हमने सोचा सबसे पहले आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रोवाइड कराया जाए। चैप्टर 1 से लेकर लास्ट तक मैं चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद में आपको पूरे बायोलॉजी के बहुविकल्पीय, पूरे बायोलॉजी के अति लघु उत्तरीय, पूरे बायोलॉजी के लघु उत्तरीय, पूरे बायोलॉजी के विस्तृत उत्तरीय ऐसे प्रश्नों को बताऊंगा। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, पूरी तैयारी होगी और अब जो टाइम बचा है उसमें आपकी जबरदस्त तैयारी होगी। बस आप लोग हमारे साथ बने रहें। ठीक है, तो आज बारी है चैप्टर 1 की, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, देखिए पूरे चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। देखिए इस चैप्टर से बहुविकल्पीय प्रश्न आता ही आता है एक ना एक। ठीक है, तो इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को जरूर पढ़ना है। जो मैं बताऊंगा 12 से 13 या 14 क्वेश्चन होंगे, उसको पढ़ लीजिएगा। इस चैप्टर में इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, दूसरा देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न फिर हम पढ़ेंगे इस चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जो एक नंबर के आते हैं। फिर हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न जो आपके आते हैं बायोलॉजी में। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है स्टूडेंट, ये हम दो टाइप के पढ़ेंगे। एक आपका आता है 3 नंबर वाला और एक आता है 2 नंबर वाला। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चैप्टर 1 के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है। देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे क्या कहते हैं? ठीक है, बताइए। जिसको जिसको पता होगा वो अपने अपने ऑप्शंस रखेंगे। ठीक है, अपने अपने जो डाउट्स हैं वो जो आंसर जो जानते होंगे वो बता देंगे। का सही है सर, खा सही है। ठीक है, का है निभाग या चलाजा, इंग्लिश में इसे चलाजा कहते हैं। नाभिका है खा, इसे इंग्लिश में हाइलम कहते हैं। गा है केंद्रक और घा है माइक्रोपाइल। ठीक है, तो बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे हम लोग कहते हैं नाभिका, इंग्लिश में इसे हाइलम बोलते हैं। कहीं कहीं हाइलम भी आता है, नाभिका भी दिया जाता है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, दोनों सेम है। बीजांड का वह स्थान जहां बीजांड वृत्त जुड़ा होता है वो होता है नाभिका या हाइलम। दूसरा देखें, पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश कहलाता है। यानी कि जो पराग नलिका का अध्यावरण द्वारा बीजांड में प्रवेश करना क्या कहलाता है? का है निभागी युग्मन, खा है अंड द्वारी प्रवेश, गा है इनमें से दोनों, घा है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए वो ना तो निभागी युग्मन कहलाता है, ना ही अंड द्वारी प्रवेश कहलाता है, इनमें से दोनों भी नहीं कहलाता, यानी कि इनमें से कुछ नहीं कहलाता। जो कहलाता है वो आप बताएंगे। ठीक है, देखिए थर्ड देखिए क्या, निम्न में से कौन कूट फल है? कूट फल का मतलब क्या होता है? जो आभासी फल आपने नाम सुना होगा, इनमें से कौन सा एक आभासी फल है? ठीक है, का है सेब, खा है अंगूर, गा है आम, घा है मटर। तो सेब जो है एप्पल, ये एक आभासी फल होता है। ठीक, समझ में आया। चौथा देखिए, प्रतिमुखी कोशिकाएं वो होती हैं जो उपस्थित होती हैं, यानी कि हमारे पुष्प में जो प्रतिमुखी कोशिकाएं, क्योंकि हम चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें प्रतिमुखी कोशिकाएं पाई जाती हैं, वो कहाँ होती हैं? का है निभागीय छोर पर, खा है अंडद्वार छोर पर, गा है मध्य में और घा है इनमें से कोई नहीं। तो वो निभागीय छोर पर पाई जाती हैं, तो ऑप्शन नंबर का आपका राइट होगा। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन समझ में आ गए। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, सॉरी 9 नंबर नहीं, हमें 5 नंबर क्वेश्चन देखना है। देखिए क्या होता है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। आपने सुना होगा इस चैप्टर में डबल फर्टिलाइजेशन, द्विनिषेचन। निषेचन क्या होता है? देखिए नर युग्मक और मादा युग्मक का मिलना ये निषेचन कहलाता है। ठीक है, निषेचन मतलब, अब देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि किसमें पाई जाती है द्विनिषेचन की प्रक्रिया, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक, का है शैवालों में, खा है ब्रायोफाइट्स में, गा है अनावृत बीजी पौधों में और घा है आवृत बीजी पौधों में। तो देखिए जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है द्विनिषेचन, वो आवृत बीजी पौधों में पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर
घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 6 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा एक आभासी फल नहीं है? का सेब ये आभासी फल है, ठीक है। खा है स्ट्रॉबेरी ये भी है, गा है अखरोट ये भी आभासी फल है, लेकिन घा जो आम है मैंगो वो आभासी फल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिए टैपिटम 7 नंबर, टैपिटम परत का कार्य क्या होता है? टैपिटम आपने नाम सुना होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टैपिटम क्या होता है? टैपिटम जो होता है ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है। जो पराग कण होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो जाकर मादा युग्मक से मिलते हैं, तो इनका जो है पराग कणों का पोषण प्रदान करता है। तो का है पराग कणों को नष्ट करना, खा है अंतःस्थीलियम का निर्माण, गा है पराग कणों का निर्माण और घा है पराग कणों का पोषण। तो भैया ये पराग कणों को पोषण प्रदान करता है टैपिटम, ठीक है। 8वां देखिए, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? का है रामुदार, खा है BN प्रसाद, गा है PN मेहरा और घा है प्रोफेसर माहेश्वरी। तो घा वाला ऑप्शन राइट होगा। ये प्रोफेसर जो माहेश्वरी हैं यही भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक है, ठीक है। तो 8 का घा वाला ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, एक और टॉपिक आता है बहुभ्रूणता, ठीक है। इसकी खोज किसने की? बहुभ्रूणता की खोज किसने की? का है लिवेनहॉक ने, खा है माहेश्वरी, गा है विंकलर, खा है कूपर। जिसको जिसको पता है वो आंसर देता चलेगा, ठीक है। लिवेनहॉक द्वारा बहुभ्रूणता की खोज की गई थी। लिवेनहॉक का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस है ये, ठीक है। 10 नंबर देखिए, सैल्विया में परागण होता है। सैल्विया में परागण किसके द्वारा होता है? देखिए परागण क्या है बताइए। परागण मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि परागण क्या होता है, ठीक है। एक स्थान से परागकणों का दूसरे स्थान पर पहुंचना, ठीक है, या वर्तिकाग्र से एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र पर पहुंचना परागण कहलाता है, ठीक है। इसको मैंने डीपली आपको समझाया था। तो सैल्विया में किस प्रकार का परागण? परागण कई प्रकार का होता है, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, ठीक है। तो का है जल द्वारा, खा है वायु द्वारा, गा है कीटों द्वारा, घा है इनमें से कोई नहीं। तो सैल्विया में कीटों द्वारा परागण होता है। कीट जो होते हैं ना वो पराग एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र तक परागकणों को पहुंचाते हैं। कीट, ठीक है, वाहक होते हैं। 11 नंबर देखिए, निभाग पाया जाता है। निभाग किस में पाया जाता है? का है परागकण में, खा है बीजांड में, गा है भ्रूणपोष में, घा है ये सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर खा, बीजांड में। बीजांड में जो है निभाग पाया जाता है। बीजांड का चित्र बनाने को भी आता है। देखिए फर्स्ट चैप्टर में, चूंकि भैया बायोलॉजी है, इसमें फिगर बनाने को भी आपको दिया जाएगा, ये ध्यान में रखिएगा। 12 नंबर देखिए, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है? जो पुष्पीय पादप होते हैं, पौधे होते हैं, उनका कौन सा भाग अगुणित होता है, ठीक है। का है जड़, खा है पत्ती, गा है नर युग्मक, घा है युग्मनज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर गा, नर युग्मक। देखिए पुष्पीय पादप में जो नर युग्मक होते हैं ये अगुणित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 13 नंबर, वैलिसिनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? वैलिसिनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन क्योंकि मैंने बताया फर्स्ट चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जानना होगा, पढ़ना होगा। का है जल द्वारा, खा है वायु द्वारा, गा है कीट द्वारा और घा है मनुष्य के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा जल द्वारा। वैलिसिनेरिया में जो परागण होता है वो जल द्वारा होता है, ठीक है। यानी कि जल जो है एक जगह से दूसरी जगह पर परागकणों को ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, एक पराग कोश में परागधानियों की संख्या कितनी होती है? जो पराग कोश होता है उसमें कितनी परागधानियां पाई जाती हैं? का है 4, खा है 2, गा है 1 और घा है 8। तो भैया इसमें जो है 4 परागधानियां पाई जाती हैं। ऐसे जैसे मान लीजिए कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। ये आपका 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ठीक है। तो एक पराग कोश में 4 परागधानियां पाई जाती हैं। तो ये थे आपके इस चैप्टर के जो 14 मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है वो मैंने बता दिए। अब आते हैं हमारे इस चैप्टर के कौन कौन से अति लघु उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि अति लघु उत्तरीय प्रश्न भी एक एक नंबर में आते हैं। देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न में सबसे पहला क्वेश्चन है, भ्रूण कोश का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के बाद होता है? फलस्वरूप का मतलब होता है किस प्रक्रिया के बाद होता है। मतलब भ्रूण कोश का विकास आवृतबीजी पौधों में किस प्रक्रिया के बाद होगा? भैया भ्रूण कोश का विकास कब होगा? जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिलेंगे। तो द्विनिषेचन, देखिए हमारे इसमें द्विनिषेचन पाया जाता है पुष्पीय पादपों में, तो द्विनिषेचन के पश्चात आप लिख सकते हैं द्विनिषेचन प्रक्रिया के फलस्वरूप, प्रक्रिया के फलस्वरूप। देखिए 1 नंबर का आएगा भैया तो 1 लाइनर रहेगा, थोड़ा 1-2 लाइन का आंसर लिखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है, ठीक है। फलस्वरूप। दूसरा देखिए
मतलब द्विनिषेचन के बाद भ्रूणपोष का विकास आवृतबीजी पौधों में होता है। दूसरा देखिए, प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पौधे में पाई जाती है? प्रजनन की पालमेला स्टेज, ठीक है। तो देखिए ये जो पाई जाती है, मैं लिख देता हूं प्रजनन की पालमेला स्टेज क्लैमाइडोमोनास एक पौधा है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है, ठीक है। तो प्रजनन की पालमेला स्टेज किस पौधे में पाई जाती है? तो प्रजनन की पालमेला स्टेज कर दीजिएगा, ठीक है, क्लेमाइडोमोनास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा। अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आभासी जिसे हम मिथ्या फलों के कोई 2 उदाहरण दीजिए। मतलब आभासी फल जो होते हैं इसके 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। देखिए इसी को हम मिथ्या फल भी बोलते हैं, दोनों सेम नेम है, ठीक है। फर्स्ट देखिए और सेकंड देखिए। फर्स्ट वाला तो सबको पता होगा, कमेंट कीजिए जल्दी से, ठीक है। फर्स्ट वाला एप्पल है, सेब, ठीक है, जो हम अपने ब्रेकफास्ट में लेते हैं। और दूसरा आपका स्ट्रॉबेरी, ठीक है। ये 2 ऐसे फल हैं जिनको हम आभासी फल बोलते हैं, ठीक है। मतलब आभासी फलों के 2 उदाहरण जो आपके हैं वो हैं सेब और स्ट्रॉबेरी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? कीटों द्वारा परागित पौधे का नाम लिखिए। मतलब ऐसे पौधे का नाम लिखिए जिसमें कीट के द्वारा परागण होता है। तो अभी मैंने बताया था एक पौधा है, अभी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया था, सॉल्विया, ये जो पौधा है भैया इसमें कीटों द्वारा परागण होता है। मतलब इसमें जो है जो परागकण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य कीट करते हैं, जो कीट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 नंबर हमारा क्या है? जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए। यानी कि ऐसे 2 पौधे के नाम लिखना है जिसमें जल द्वारा परागण होता है। तो एक तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव में आपको बताया था वैली शनेरिया, ठीक है, वैली शनेरिया, ये एक पौधा होता है जिसमें जल द्वारा परागण होता है। और एक होता है हाइड्रिला, ठीक है। ये 2 ऐसे पौधे हैं जिसमें परागण जल के द्वारा होता है। तो जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम लिखिए, वैलिसिनेरिया और हाइड्रिला, ठीक है। ये दोनों जल द्वारा परागण करते हैं। तो ये अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए। एक और क्वेश्चन है जो शायद मैंने इसमें नहीं लिया है। क्वेश्चन आता है कि टैपिटम कहाँ स्थित होता है और इसका क्या कार्य है? टैपिटम, तो मैंने बताया था टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, ठीक है। ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है। मैंने बताया था टैपिटम जो है ये पोषण प्रदान करती है। तो टैपिटम कहाँ होता है? टैपिटम जो है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है, इंटरनल परत, ठीक है। और ये विकसित परागकणों को पोषण प्रदान करती है। टैपिटम की कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य से भरी होती है और सामान्यतः 1 से अधिक केंद्रक से युक्त होती है। मतलब आप ये समझिए कि जो टैपिटम है ये परागकोश की सबसे आंतरिक परत होती है और ये विकासशील परागकणों को पोषण प्रदान करती है, ठीक है। अब ये था आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देखेंगे इस चैप्टर के महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों को। सबसे पहली बात, लघु उत्तरीय प्रश्न जो हम पढ़ेंगे इसमें मैं इस वीडियो में इसका आंसर नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर आप लघु उत्तरीय प्रश्नों का आंसर नहीं बताते। मैं आपको चैप्टर 1 से लेकर आधा पूरे चैप्टर तक लघु उत्तरीय एक वीडियो में या फिर चैप्टर वाइज मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न भी प्रोवाइड कराऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे सर हमें चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न विथ आंसर चाहिए तो मैं आपको देता रहूंगा, ठीक है, मतलब प्रोवाइड करवाता रहूंगा। बट इसमें मैं क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, उसको जहां तक आप तैयार कर सकते हैं कर दीजिएगा, बाकी मैं इसका जो है आंसर भी बता दूंगा, ठीक, टेंशन मत लीजिएगा। चैप्टर वाइज लघु उत्तरीय प्रश्न मैं ले आऊंगा। देखिए फर्स्ट है बैगिंग या बोरा वस्त्राकरण या थैली लगाना तकनीक क्या है? पादप जनन कार्यक्रम में ये कैसे उपयोगी है? मतलब एक तकनीक है बैगिंग। इसमें ये एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा परागकणों में हम परागकणों से बचाना सुनिश्चित किया जाता है, यानी कि वर्तिकाग्र तक पहुंचने के लिए, ठीक है, बैंकिंग का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न। अब ये तो आपके 2 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्न थे जो मैंने एक बताया। अब आते हैं 3 नंबर वाले लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है परागण किसे कहते हैं? इसके प्रमुख प्रकारों का वर्णन कीजिए। परागण क्या होता है?
ये कितने प्रकार का होता है ये आपको बताना है, ठीक है। परागण क्या होता है मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रखा है, ठीक है। परागण जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। परागण क्या होता है? परागण पौधों की सूक्ष्म जनन इकाइयां हैं जो अपने व अपने ही प्रजाति के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचकर निषेचन का कार्य संपन्न करती हैं। यानी कि एक वर्तिकाग्र से दूसरे वर्तिकाग्र पर पराग कणों का पहुंचना ही परागण है, ठीक है। दूसरा देखिए, आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन की क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से 3 नंबर में। परागण किसे कहते हैं और आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन क्या होता है, कमेंट करेंगे, मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तीसरा देखिए, निम्न पर टिप्पणी कीजिए। अनिषेक फलन और बहुभ्रूणता, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है कि इस पर टिप्पणी करना है। अनिषेक फलन क्या होता है और बहुभ्रूणता क्या होती है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है। एक और इसमें टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है असंग जनन क्या है, एपोमिक्सिस। उपयुक्त उदाहरण देकर इस प्रक्रिया को समझाइए, ठीक है। इन सारी चीजों का मैं आंसर लेकर आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा बस, ठीक है। चैप्टर वाइज लघुत्तरीय प्रश्नों का आंसर बहुत जल्दी। इस चैप्टर से एक क्वेश्चन विस्तृत उत्तरीय में है जो बहुत इंपॉर्टेंट है 5 नंबर में। वो क्या है, आवृत बीजी पौधों में गुरु बीजाणु जनन प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। यानी कि गुरु बीजाणु जनन क्या होता है इसका वर्णन करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। मेगा स्पोरोजेनेसिस से इंग्लिश में कहते हैं गुरु बीजाणु जनन को। तो ये था आपका जो आपका बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 है, ठीक है। कौन सा चैप्टर? बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 1 है, इसके जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने इस वीडियो में बता दिए, ठीक है। मतलब इसमें मैंने आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का आंसर भी बताया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न का आंसर बताया। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है इसका आंसर मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा। विस्तृत उत्तरीय प्रश्न जो है इसका भी मैं आंसर आपको बताऊंगा, ठीक है। तो टेंशन मत लीजिएगा, इन क्वेश्चंस को बस आप तैयार कर लीजिएगा। कैसे कैसे आपको जरूर से तैयार करना है। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं कि मैं चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चन का वीडियो लेकर आऊँ तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।